हेलो। हमने डिस्कस किया था कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो न्यूट्रॉन नाम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसके अंदर होते हैं और प्रोटॉन नाम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी उसके अंदर होते हैं। उसके अलावा उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सो ये एक एटम का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था। एक मशीन जिसे पार्टिकल एक्सेलरेटर कहा जाता है, इसके इन्वेंशन के बाद ये पता चला था कि इलेक्ट्रॉन्स ही फंडामेंटल पार्टिकल हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं किया जा सकता है। लेकिन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ब्रेक किया जा सकता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कुछ खास तरह के सब्सटेंसेस से बनते हैं जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। तो क्वार्क्स और भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो मिलकर एक न्यूट्रॉन बनाते हैं, राइट। और क्वार्क अलग अलग तरह के होते हैं। देर आर यूजुअली आई थिंक 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स जिनके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि अप, डाउन, चार्म। ये क्वार्क्स एक अलग तरह के पार्टिकल से अटैच्ड है जिन्हें ग्लूगॉन्स कहते हैं। ग्लूगॉन्स मतलब ग्लू, जो ग्लू या फेविकॉल या गम जैसी चीज़ जो क्वार्क्स को एक दूसरे से अटैच करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि एटम के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि एटम एटॉमिक मॉडल को किस तरह से डिस्कवर किया गया था। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने पहला एटॉमिक मॉडल दिया था। इनका मानना था कि एटम जो है वो अ, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में सारे एलिमेंट्स बहुत ही छोटे पार्टिकल से बनते हैं जिनको हम एटम कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा था कि हर एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं उनका साइज, मास और बाकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, जो कि सच है। अगर आप गोल्ड का एटम लेते हैं, गोल्ड इज एन एलिमेंट, गोल्ड एक एलिमेंट है। अगर आप इसके एटम्स लेते हैं तो इसके सारे एटम का साइज सेम होगा, उसका शेप सेम होगा, उसका वेट सेम होगा और उसकी बाकी की प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्रिएट नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये जॉन डाल्टन ने कहा था, लेकिन बाद में इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया गया था, क्योंकि हम जानते हैं कि एटम को डिवाइड करके उसके अंदर और पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ऐसा डाल्टन मानते थे। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से आप एटम को डिस्ट्रॉय करके उससे दूसरा एटम बना सकते हैं। Atom of different element combine in simple whole number ratio to form chemical compounds. Now this is very important, इसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शन में अलग अलग तरह के एटम कंबाइन भी हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं और रीअरेंज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर को डिस्कस करें तो वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज H2O। इसमें एक ऑक्सीजन का एटम होता है और इसमें दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में या किसी केमिकल रिएक्शन में एटम को अलग अलग तरह से कंबाइन कर सकते हैं, उन्हें सेपरेट भी किया जा सकता है, उन्हें अलग अलग तरीके से रीअरेंज भी किया जा सकता है। अब जो हमारा ये फर्स्ट, दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट। तो जॉन डाल्टन के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे जो एटम है वो सॉलिड सॉलिड राउंड पीसेस होते हैं, जैसे कि आपके पूल टेबल के बॉल्स हैं, उसकी तरह एक सॉलिड बॉल्स होती हैं। चलिए हम फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट किस तरह से कंबाइन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जब कंपाउंड बनाना होता है, कंपाउंड एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक से अलग तरह के एटम्स एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। तो जब आपको कंपाउंड बनाना होता है तो अलग अलग तरह के एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। सो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दे कंबाइन विद ईच अदर और एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं, फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं। होल नंबर का मतलब है जैसे कि 1 2 3 4, इन नंबर्स को हम होल नंबर कहते हैं। जब एटम एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो वो कभी फ्रैक्शन में नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि लाइक हाफ ऑक्सीजन और हाफ हाइड्रोजन, ऐसा नहीं होगा। इट विल ऑलवेज बी इन होल नंबर्स, लाइक ऑक्सीजन का दो एटम या हाइड्रोजन के दो एटम, इस तरह से होल नंबर रेशियो में ये कंबाइन करते हैं और इसकी रेशियो हमेशा फिक्स्ड होती है एक स्पेसिफिक कंपाउंड में। अगर हम वाटर के बारे में डिस्कस करें कि वाटर में हमेशा एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन होंगे ऑलवेज, और इसका जो रेशियो होगा दैट विल बी 2:1, यानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। सो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में कहा जाता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दे कंबाइन
जॉइन करते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो एंड अ होल नंबर रेशियो, जब भी वो कोई कंपाउंड बनाते हैं. सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई गेस आज के लिए इतना ही करते हैं. हैव अ नाइस डे.